हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के ज़रूर बताइएगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज की। जी हाँ, कल हरतालिका तीज है और ये कब मनाई जाती है, इसे कौन कर सकता है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत में किन नियमों का पालन किया जाता है, इसी विषय पर मैं आज बात करने वाली हूँ। ये व्रत निर्जला किया जाता है, तो जो लोग निर्जला नहीं कर सकती हैं वो क्या करें, और जो पीरियड्स में होती हैं वो व्रत कैसे करें। तो इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये व्रत भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, साथ ही व्रत किया जाता है। ये व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसी व्रत को सभी कुंवारी युवतियाँ और सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं। इस संबंध में कहा गया है, एक कथा प्रचलित है कि इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती को उनकी सखियाँ पिता प्रदेश से हरकर एक घनघोर जंगल में ले गई थीं। हर यानी हरण और तालिका यानी कि सखियाँ। क्योंकि सखियों ने पार्वती को हरण किया था, इसलिए इसे हरतालिका की पूजा और व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है, तो वहीं सुहागिन स्त्रियों को उनका सौभाग्य अखंड मिलता है। शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रदान देती हैं। इस व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। हरतालिका तीज बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है और इसे पूरे 24 घंटे के लिए रखा जाता है, इसलिए ये व्रत बहुत कठिन है। और निराहार तो किया ही जाता है क्योंकि इसमें जल नहीं लिया जाता और खाया भी कुछ नहीं जाता है, यानी कि पूरे दिन, पूरी रात और अगली सुबह तक कुछ भी खाए और पिए बिना इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक दिन यानी कि पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। इस व्रत के नियम तीज के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। एक दिन पहले सात्विक भोजन यानी कि बिना प्याज लहसुन का किया जाता है, सादा भोजन किया जाता है। क्रोध नहीं करना होता है और मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करना होता है। दूसरे दिन यानी कि तीज वाले दिन सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध जल से स्नान या किसी नदी पे जाकर भी आप स्नान कर सकती हैं, और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूरे दिन हंसी खुशी के साथ दिन बिताएं। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। किसी के घर पूड़ी कचौड़ी, गुजिया, खीर ये सब बनी होती है, जो नियम पूर्वक या जिनके जैसा होता है वैसे वो करें, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तीज के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करके तथा पार्वती को जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं, वो सिंदूर से सुहाग लेकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का एक मुख्य नियम ये है कि यदि आपने इस व्रत को शुरू किया है तो आप इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। इस व्रत को जीवन पर्यंत पूरे विधि विधान के साथ प्रत्येक वर्ष करना अनिवार्य होता है। इस व्रत के दिन रत जगह का विशेष महत्व है, यानी कि पूरी रात हमें जगते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए, सोना नहीं जाया जाता है इसमें। इस दिन नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन पूरा दिन हर्ष और उल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए माता पार्वती और शिव भगवान का नाम लेते हुए बिताना चाहिए। इस दिन कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। भगवान शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका सुंदर मंडप सजाया जाता है। अब जान लेते हैं कि हमें इस व्रत में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो हमें कुछ मिट्टी यानी कि काली मिट्टी या बालू रेत की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनाते हैं। केले का पत्ता, चौकी मूर्ति की स्थापना करने के लिए, उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, फूल, 5 प्रकार के फल और पकवान भगवान शिव और पार्वती को चढ़ाने के लिए। भगवान शिव के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, धतूरे का फल, फूल, वस्त्र, और माता गौरी के लिए साड़ी या वस्त्र, उनके लिए सुहाग की पटारी। सुहाग में सारी चीज़ें, चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, महावर, ये सब चीज़ें होती हैं। सुहाग पिटारा तो बना बनाया मिल जाता है। पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, अबीर, सिंदूर, नारियल, लोटा, पंचामृत, रोली, हल्दी, और शाम के समय ये पूजा की जाती है। इस समय कथा की जाती है, आरती की जाती है और रात भर जागरण करते हुए समय व्यतीत किया जाता है। भजन और कीर्तन किए जाते हैं। सुबह आखिरी आरती करने के बाद माता पार्वती और शिव जी को भोग लगाया जाता है। उन्हें माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसी सिंदूर में से खुद सुहाग लिया जाता है और साथ में अपने साथ की और सहेलियों को सुहाग बांटा जाता है। साथ में जो भोग लगाया होता है उसी भोग से खुद व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। और सारा सामान सुहागिनों में बांटकर या पंडिताइन को देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।
तो पूरी पूजा विधि विधान और क्या क्या सामान लगता है पूजा में मैं बता चुकी हूँ। और जिन लोगों को पूजा नहीं करनी होती है, ये जो पीरियड से हो जाती हैं, तो वो मन ही मन पूजा और भगवान का नाम लेती रहें, 16 श्रृंगार करें। सिर्फ पूजा नहीं करें, बाकी जो उनके घर में कोई सुहागन लेडीज़ हो तो उससे पूजा करा लें। और बाकी सारा विधि विधान वैसा ही होता है, सिर्फ पूजा नहीं करनी होती है। तो मेरा वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।